नहीं सका माया बड़ी अजीब, कोई समझ नहीं सका माया बड़ी अजीब, कोई समझ नहीं सका माया बड़ी अजीब। जिसने प्रभु को पा लिया वो ही है खुश नसीब, जिसने प्रभु को पा लिया वो है खुश नसीब। इनकी मर्जी के बिना पत्ता हिले नहीं, इनकी मर्जी के बिना पत्ता हिले नहीं। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक है जिंदगी। मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, मांगा है मैंने श्याम से वरदान मांगा है मैंने श्याम से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रही जब तक है जिंदगी। सुखदेव जी महाराज तथा विश्राम की ओर बढ़ते हैं। राजा परीक्षित से कहते हैं, हे राजन, तुमने सारी कथा सुनी, तुम्हें कुछ समझ में आया? यदि परीक्षित महाराज से पूछा है और परीक्षित जी कहते हैं, प्रभु समझ में तो सब कुछ आ रही है, जो कुछ और भी समझाने लायक हो तो कृपया मुझ दीन पर कृपा करके वो भी समझा दीजिए। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन, स्वधाम अनुपगते कृषि कृष्णे यदुवंश विभूषणे करसी वंशोभवत पृथ्या में तदाक्षजे मुने। हे राजन, भगवान कृष्ण एक बार अंत में प्रभास क्षेत्र में एक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। एक व्याघ्र आया, उसने अपने बाण में जो नुकीला फार लगाया हुआ था, उसने कृष्ण भगवान के द्वारकाधीश के चरणों में पदम चमक रही थी, उसको चमकते हुए देख करके मृग समझकर उसको बाण मारा। भगवान के चरणों में वह बाण लगा है। भगवान करहा उठे और भगवान ने के पास जैसे ही वो आया, द्वारकाधीश ने उसको क्षमा कर दिया। इसके बाद में सुखदेव जी महाराज ने सूर्यवंश और चंद्रवंश के अन्य राजाओं का, कलयुग में आने वाले राजाओं का वर्णन किया और कहा कि हे राजन, गुरु बिन भव निधि तरह न कोई, जो विरंच संग कर सुन होई। गुरु के बिना कोई तर नहीं सकता है, इसलिए गुरु की शरण में रहोगे तो कभी भी हमेशा भगवान का दर्शन होगा। गुरु को मुझे ही अपना रूप समझ करके गुरु का आदर करो, गुरु का सम्मान करो। आगे देखिए, सुखदेव जी महाराज अभी सबने कथा सुनी है। अब हम एक बार पूरी कथा का एक क्रम बता दे रहे हैं, क्योंकि जो कथाएं छूट गई हैं या छूट जाती हैं वो सारी इसके अंदर हो जाएंगी, इसलिए सबको सुनना है, पूरा भाव मिलेगा। सुखदेव जी महाराज ने सर्ग विसर्ग, स्थान पोषण आदि में प्रवेश करते हुए प्रथम स्कंध में सुखदेव जी ने राजा परीक्षित के जन्म की कथा सुनाई, कुंती की स्तुति सुनी। आपने सब कुछ सुना है, परीक्षित महाराज ध्यान से सुनिए, बिल्कुल इधर से उधर से निकलना नहीं चाहिए, अंतिम उपदेश है। कुंती की स्तुति, कुंती माता ने स्तुति की है। भीष्म पितामह की स्तुति हुई। राजा परीक्षित की सभा में सुखदेव जी के आगमन और आदि का वर्णन किया। द्वितीय स्कंध में शत्रु मुक्ति, क्रम मुक्ति, सायुज्य मुक्ति, ब्रह्म की उत्पत्ति और ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बताया। तृतीय स्कंध में विदुर मैत्री संवाद हुआ, कपिल देवहूति संवाद हुआ, हिरण्याक्ष वध हुआ। चतुर्थ स्कंध में सती के चरित्र को सुनाया, ध्रुव चरित्र सुनाया, ध्रुव जी के वंश का निरूपण किया।
पंचम स्कंद में प्रियव्रत चरित्र सुनाया, अग्निद्र की कथा सुनाई, नाभि चरित्र सुनाया, जड़ भरत की कथा सुनाई, जड़ भरत रघुगढ़ संवाद सुनाया, खगोल भूगोल का वर्णन किया, 28 प्रकार के नरकों का वर्णन किया है। सप्तम स्कंद में प्रहलाद चरित्र सुनाया, नरसिंह देव की कथा सुनाई है। 8वें स्कंद में गजेंद्र उपाख्यान सुनाया, समुद्र मंथन, वामन अवतार और मत्स्य अवतार की कथा सुनाई। 9वें स्कंद में सूर्यवंश चंद्रवंश का वर्णन किया गया, रामलला का और कृष्ण लला का प्रादुर्भाव बताया गया, अवतार बताया गया। 10वें स्कंद में प्रभु श्री कृष्ण की लीलाओं का विस्तार से निरूपण किया गया। गोकुल में माखन लीला बताई, वृंदावन लीला बताई, मथुरा लीला बताई, फिर द्वारका लीला बताई, उसका विस्तार से वर्णन किया गया। प्रभु की करुणा की कथा बताई। 11वें स्कंद में पहुंचते ही नव योगेश्वर संवाद बताया, कृष्ण युद्धव संवाद बताया, यदुवंशियों को श्राप लगने की बात बताई, यदुवंशियों को श्राप बताया और भगवान का स्वाध्याय गमन, उद्धव जी का बद्रिकाश्रम गमन हुआ। 12वें स्कंद में कलयुग के दुर्गुणों का वर्णन किया, नाम की महिमा बताई और वर्णन बताया। इसके बाद सुखदेव जी का परिच्छेद को अंतिम उपदेश दिया। वहां से सुखदेव जी प्रस्थान करेंगे तथा सर्प के डरने से आगे ब्रह्म स्कंद की कथा हम आपको बताते हैं। सुखदेव जी महाराज से कहा, सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन सब कुछ तुमने सुना है, पूरी कथा सुनी। अब इस भव्य ज्ञान यज्ञ में जो परीक्षित महाराज बैठे हुए हैं, आनंद जी और उनकी धर्मपत्नी, उनके लिए मैं ये उपदेश कर रहा हूं और सभी के लिए भी है, लेकिन वो विशेषता सुने ध्यान से। साथ में बोलना है आपको, जो कुछ भी हम कहेंगे उसे बोलना भी है। अच्छा ये बात बताओ, पूरी कथा सुनी आपने? 7 दिन में हमने सुनाई, सब समझ में आई? ऐसा तो नहीं हम कुछ बकते रहे हो तुम्हें समझ में ना आई हो, हम बोलते रहे हो, ये शरीर बोलता रहा हो, तुम्हें समझ में ना आई, ऐसा तो नहीं हुआ? समझ में आती रही सब बात? बहुत बढ़िया। राजा परीक्षित, अब ये तुम ये बताओ कि यदि तुम्हें सब कथा समझ में आई है तो क्या आप तुम्हें मृत्यु का डर है? क्या तुम इस शरीर को और जीवात्मा को अलग अलग समझ सके? ये शरीर अलग है, आत्मा अलग है? नहीं है। आत्मा अलग है, शरीर अलग है, अद्वैत बात, द्वैत है, ये अलग है, ये अलग है। ये समझ में आया ना कि शरीर से संसार का काम करो, आत्मा से, आत्मा को कहाँ जोड़ना है? परमात्मा में जोड़ना है। अच्छा परमात्मा में जोड़ना है, अब आप बोलिए साथ में, हे परम ब्रह्म, आप बोलिए, आप बोलेंगे साथ में, हे परम ब्रह्म, हे पार ब्रह्म, आप ही हमारे एकमात्र स्वामी हैं। एकमात्र स्वामी है। ये आवाज साउंड को कम कर दो, साफ आवाज आनी चाहिए। हे परम ब्रह्म, हे पार ब्रह्म, आप ही हमारे सर्वस्व हैं। आप ऐसी कृपा कीजिए, ऐसी कृपा कीजिए कि बार बार सब लोग बोलेंगे, बार बार इस संसार में जन्म मृत्यु के चक्र से मेरी मुक्ति हो आपके चरणों में हमारी अविचल भक्ति हो। जिन भगवान के नामों का संकीर्तन सारे पापों का सर्वथा नाश कर देता है। जिन भगवान के चरणों में प्रणति सर्वदा सब प्रकार के दुखों को शांत कर देती है। उन्हीं परम तथा परमात्मा के श्री हरि के चरणों में हम नमस्कार करते हैं। इसके बाद में अब राजा परीक्षित, आप अपने स्थान पर खड़े हो जाइए, दोनों लोग, और स्थान को छोड़ करके यहाँ आ जाइए। और आप जो आसन से टच है थोड़ा सा दूर हो जाओ। कृपया आप हमें
कृपया आप हमें अपने चरण कमलों की शुद्ध भक्ति दे। आपकी हम शरण में है और आप ही हमारे एकमात्र स्वामी है। हे प्रभु मुझे अब इस संसार से किसी प्रकार का मोह नहीं रहा है। आपने हमारे मन के अंधकार को दूर कर दिया है। इसलिए हे प्रभु आपके पवित्र नामों में मैं लीन हो चुका हूँ। मुझे सद्गति दे। ओम ब्रह्मांड परमस्तु। एक बार ये श्लोक बोलेंगे। भवे भवे यथा भक्ति पादयोस्तव जायते तथा कुरुस्व देवेश नाथस्त्वं नो यत प्रभु नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामिम हरम पदे। तो त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये तेन त्वदंद्र कमले रति में यक्ष शाश्वती। ओम ब्रह्मांड परम मस्तु। इसके साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देने जा रहा हूँ। बोलो आज के आनंद की, भागवत भगवान की। इस व्यासपीठ से यहाँ पर बैठे हुए जितनी भी माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग, जितने भी प्राणी हैं, सभी को इस व्यासपीठ से बहुत बहुत आशीर्वाद है। उनके लिए मंगल कामना है। उनके जीवन में मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु यहाँ पर जो प्राणी बैठे हुए हैं उनको कभी कोई कष्ट ना हो। उनके जीवन में जो कष्ट हो वह कष्ट परमात्मा उनसे वापस ले ले। ये परमात्मा से हमारी विनती है। और आप लोग भक्ति में हमेशा लगे रहें, भक्ति करती रहें, परमात्मा का चिंतन करती रहें। और हमारी यही कामना है, सर्वे भवन्तु सुखिनः। शारीरिक कष्ट हो, मानसिक कष्ट हो, सब कष्ट परमात्मा भागवत जी आपके सभी कष्टों को ग्रहण कर लेंगे। आप ठाकुर जी की कृपा से आपके सभी कष्ट दूर होंगे। परमात्मा से मन ही मन विनती कीजिए कि आपके सारे कष्ट दूर हो। इसके साथ ही मुझसे इन 7 दिनों में यदि कोई गलती हो गई हो, कोई ऐसा शब्द निकल गया हो जो किसी को आघात पहुंचाया हो, किसी के मर्म को आघात पहुंचाया हो, मुझे अपना बेटा समझ करके, अपना पुत्र समझ करके, अपना भाई समझ करके, बड़े बुजुर्गों से, सबसे जो भी यहाँ उपस्थित है, जहाँ तक मेरी आवाज जा रही है, मुझे अपना बालक समझ करके क्षमा कर देना। क्योंकि इसको कथा वथा कुछ कहना आता नहीं है। आपके सामने उद्दंडता पूर्वक बैठा हुआ है। सभी को मेरा प्रणाम, बहुत बहुत आशीर्वाद। जोर से बोलिए बाके बिहारी लाल की जय।
यही जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा, नहीं जिंदगी तो मिलेंगे दोबारा दोबारा, मिलन साथ दिन का हमारा तुम्हारा, मिलन साथ दिन का हमारा तुम्हारा। तेरा नाम निराला गया तू श्याम, सारी धरती जपे तेरा नाम, सबीला लगाया तूने श्याम, सारी धरती जपे तेरा नाम। सबीला लगाया तू श्याम, सारी धरती जपे तेरा नाम। मूसलाधार बरसात में लिया पर्वत उठा हाथ में, मूसलाधार बरसात में दिया पर्वत उठा नाथ में, आए ब्रजवासियों के गाँव, सारी धरती जपे तेरा नाम। कंस वध कर दिया बेफिक्र, लीला लगाया तू श्याम, सारी धरती जपे तेरा नाम, ऐसा लीला लगाया तूने श्याम, सारी धरती जपे तेरा नाम। सारी धरती जपे तेरा नाम, सारी धरती जपे तेरा नाम, सारी धरती जपे तेरा नाम। सारी धरती जपे तेरा नाम, सारी धरती जपे तेरा। आरती पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती। ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हर धाम यही हर नाम यही, हर धाम यही हरि नाम यही, ये प्रभु मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, ये सुख करने
हरणी मधुको जल की आरती, पापियों को पाप से है पार। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है पार। मधुर बोल जगबंद खोल, सद मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल सजपंथ खोल, सदमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगबंद खोल, सद मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु महिमा की आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूरगौरम करुणावतारम संसारसारम बुद्धिं सदा वसन्तं हृदयारविन्दं भगवाने जगन्नाथं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च भ्राता त्वमेव, त्वमेव विद्यारूपं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवि, त्वमेव सर्वं मम देवि, त्वमेव सर्वं मम देवि। बिहारी लाल की जय। हनुमान जी महाराज, जगत जननी माँ भवानी की जय। सभी भक्तगणों की जय। परीक्षित महाराज की जय। गंधर्व सुर हमारे संगीतकारों की जय। और जितने भी चराचर जीव हैं सबके लिए जय 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 श्री राधे। सभी लोग आ गए यहाँ पर चावल